महामहिम राज्यपाल महोदय से बात किया है कि जैसे सीजीएल पर अभी सीआईडी जांच हो रही है और कई सबूत लगभग 40 सबूत प्राप्त हुए हैं, वो भी हमने बताया है। के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। जब एक छात्र नेता के साथ इस तरह से क्रूरता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो एक आम विद्यार्थी के साथ क्या हो सकता है। आम विद्यार्थी यानी कि बोले भी नहीं। 16 दिसंबर को जब हम लोग जेएसएससी कार्यालय छात्र हित के लिए गए थे और उस दिन संतोष कुमार नामकुम एएसआई समेत दर्जनों पुलिसकर्मी जो क्रूरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया था, उनका न्यायिक जांच की मांग को लेकर के हम गए थे। क्योंकि एक पुलिस प्रशासन का काम है कानून का रखवाला करना। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है कि वो कानून का पालन करें और कराएं। उनको इसलिए वेतन दिया जाता है कि पब्लिक का सेवा करें। लेकिन उस दिन जो दुर्व्यवहार किया गया कि 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू था जेएसएससी कार्यालय से, और हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर दूर नामकुम बाज़ार सदाबहार चौक के पास मैदान में थे। और मैदान से जब हम लोग निकल रहे थे और निकलने के दौरान रोड पे पहुंचने का 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और उसमें से एएसआई संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण बैठे छात्रों को उकसाया, भड़काया, आक्रोशित किया। उसके बाद उस भीड़ से हमको खींच करके बाहर निकाला और टारगेटेड करके हमको पूरा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, घसीटते हुए हमको ले जाया गया। इसका आलोचना समस्त पत्रकार बंधु समेत कई राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इनका विरोध भी दर्ज कराया गया। तो आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय का सारा वीडियो फुटेज साइट्सों पे, जिसमें एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में 2 वीडियो दिए हैं। एक वीडियो अलग अलग एक्शन में जो तमाम मीडिया में जो कैद वीडियो था, जो हमको बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया था, वो एक वीडियो है। दूसरा वीडियो कि हम लोग शुरुआत से लेकर कैसे कैसे निकले, कहाँ से निकले, कितना दूर गए, किस तरीके से पुलिस ने उकसाया, किस तरीके से प्रशासन ने भड़काया, किस तरीके से निहत्थे निर्दोष हक अधिकार मांगने वाले छात्रों पर प्रहार किया गया, वो पूरा विस्तार से वो वीडियो है। और दूसरा कई फोटोग्राफ हैं, कोई अखबार के कटिंग है, बहुत सारा चीज़ हम लोग सबूत सौंपे हैं। राज्यपाल ने क्या कहा देवेंद्र और हम लोग ने निवेदन किया है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि इनका जांच किया जाए। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने साफ साफ कहा, करिए, ये तो देवेंद्र नाथ महतो खुद हम जान रहे हैं कि जिस जगह पे घटना घटा है वो जगह रांची लोकसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से देवेंद्र नाथ महतो सम्मानजनक वोट लाए हैं। 1.5 लाख आसपास वोट लाए हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से। राज्यपाल बोले हैं, हाँ, इस बात को बोले, इस बात को भी बोले उन्होंने कि सिल्ली से भी इनका अच्छा वोट आया। तो एक सम्मानजनक युवा दिलों के धड़कन और आंदोलनकारियों पर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, ये लोकतंत्र का हत्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घटना का निंदा करते हुए उन्होंने तुरंत अपने बगल में जो बैठे प्रधान सचिव जी को निर्देश दिए कि इनका कार्रवाई है तो तुरंत इनका लिखित रूप से इनको आगे बढ़ाया जाए, इनका जांच किया जाए। और साथ ही साथ हमें निवेदन किया है, जो सीआईडी जांच कर रहे हैं, ये सारा पेन ड्राइव का एक कॉपी उनको भी दीजिए, ये सारा सबूत उनको भी दीजिए, और इस पर एकदम जांच होना ही चाहिए। वो भी अपना कहानी बता रहे थे कि अपना समय का आंदोलन के दौरान जब इस तरीके का कैसे कैसे प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में जो देखे हैं आंदोलन के दौरान, कई बार जिक्र किए कि इमरजेंसी के समय इन्होंने जेल गए हैं, बताया अपने जीवन का कहानी। हाँ, कॉलेज के दौरान इन्होंने 4-5 बार अभी तक इन्होंने जेल का भी सामना किए हैं। वर्तमान हमारे झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने उनका उस घटना का भी जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि यह गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ है, एक सम्मानित व्यक्ति के साथ आपके मानवीय मूल्य का हनन हुआ है। हम लोग इस पर लिखेंगे, इस पर जांच का मांग करेंगे। कि राज्यपाल इतना बात बोल रहे हैं, राज्यपाल क्या बोले? अरे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का ही बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन का भी घटना जिक्र करते हुए बताया। और कॉलेज के दौरान, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कितना एक बार 17 दिन जेल में रहे, एक बार 1 साल एक बार जेल में रहे। बोले कि मुख्य सचिव डीजीपी को बुलाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, उन्होंने बोले कि इसको लिख के हम लोग कार्रवाई के लिए, जांच के लिए आगे भेजेंगे और ये जांच होगा।
क्योंकि मेरा और इसको हम लोग आगे इस पर और कार्रवाई के लिए हम मानव अधिकार आयोग को भी हम लिखने जा रहे हैं। जो संतोष कुमार ASI नामकुम के विरोध हम हाईकोर्ट में भी इनका रिट फाइल करने जा रहे हैं और इस पर और हर एक जगह हम इस पर लिखित शिकायत करेंगे और इस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इसके अलावा हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से बात किया है कि जैसे CGL पर अभी CID जांच हो रही है और कई सबूत लगभग 40 सबूत प्राप्त हुए हैं, वो भी हमने बताया है। जांच कमेटी को हम लोग पब्लिक ने छात्र ने दिया है, तो इस पर कैंसिल किया जाए और तत्काल पुनः परीक्षा लिया जाए, इस पर हम लोग बात किए। दूसरा JPSC से संबंधित बात किए कि अभी पिछले 4 महीनों से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रेंजर ऑफिसर का 11th JPSC का CDPO का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, नई विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, तो तत्काल संज्ञान में लिया जाए। माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश है, उसके बावजूद यहाँ की सरकार JPSC अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, इस पर भी हमने अवगत कराया। साथ ही साथ जो शिक्षक बहाली PGT में जो नगरपालिका में जो गड़बड़ी हो रहा है और भी नियुक्ति से संबंधित हम लोग ने बात किया है और सभी बातों को गंभीरता से सुने महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने। तो आप अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए मैं अभी तत्काल निर्देश दे दिए लिखित रूप से आगे बढ़ाने के लिए, तत्काल दे दिया। हमको लगता है 1-2 दिन में ही आगे फाइल बढ़ जाएगा। ये जो CID की जो जांच है उस पर भरोसा नहीं आपको? देखिए CID का जांच पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, हर जांच एजेंसी पर भरोसा है, ऐसा नहीं कि हम भरोसा नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन CID किस तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या क्या साहित्य चाह रहा है, क्या सबूत मिल रहा है, हम चाहेंगे कि ये पब्लिक को भी पता चले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक करे। क्यों भरोसा नहीं रहेगा? हर एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन सार्वजनिक होना चाहिए कि जांच का स्टेटस क्या है, जांच का रिपोर्ट क्या है, जांच का आउटपुट क्या निकल रहा है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास मिलने आए थे। जैसे आप लोग देखे थे कि JSSC कार्यालय में घेराव किया गया था 16 दिसंबर को, उस दिन किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, अमानवीय व्यवहार किया गया था, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी था। BNS की धारा 163 के तहत 500 मीटर के दायरे में वो लागू था। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही थे और उस समय इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी गलत है, असंवैधानिक था और ये विधि के नियम के अनुसार ये नहीं था, इसके खिलाफ था। तो हम लोग जैसे कि राज्यपाल जी हमारे राज्य के संवैधानिक रूप से कार्यपालिका के हेड होते हैं, तो उनके पास हम लोग ये संज्ञान में रखें उस बात को कि इस तरह से जो ये लोग कृत्य में शामिल थे, यानी जो पुलिस पदाधिकारी और जो वहाँ पर और दंडाधिकारी थे, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करें। क्या कहिएगा, आप भी वहाँ पे गए हो? जी हम लोग छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो कि हमारे एक गणमान्य छात्र नेता हैं, सांसद में भी इनका वोट जो है 1.5 लाख करीब वोट्स हैं और विधानसभा में भी ये 40,000 वोट्स लाए हैं। अगर इनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, और ये किस लिए गए थे? हमारे छात्रों की बातों को रखने के लिए, जो कि जैसे CGL का निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट ने भी बात को किया हुआ था, रखा हुआ था। उसके बारे में एक जो धारा लगा हुआ था 500 मीटर, उससे दूरी पे ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे, वहाँ पे गए, उनको उकसाया गया और भी विद्यार्थी लोग थे, उनको भी उकसाया गया और इनके बालों को खींच के, इनको पकड़ के जबरन लाया गया और इस तरह से मारा गया, पीटा गया। ये बहुत अमानवीय अपराध है, ये एक दंडनीय अपराध है, ये तो लोकतंत्र का हनन है, ये मानवीय मूल्यों का हनन है। अगर इस तरह से एक छात्र नेता के साथ अपनी बातों को रखने जाते हैं और घटनाएं होती हैं, तो आम विद्यार्थी के साथ सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा हैं, यहाँ के ये कहिए तो मसीहा हैं, छात्रों के बातों को रखते हैं, तो इनका तो ये छात्र नेता है तो बातों को रखेंगे ही ना, कि आप मानवीय तौर पर उनको खींच के लाइएगा और मारना पीटना शुरू कीजिएगा या फिर चोटिल अवस्था में गाड़ी में पटक दीजिएगा। तो ये फिर छात्र कहाँ जाए? न्याय के लिए क्या करें? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्र बस कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जैसे CGL में जो भी घोटाला किया गया वो चीज़ को जांच कीजिए, तो आप जाइएगा और सीधे मारना पीटना शुरू कीजिएगा, पटक दीजिएगा, तो ये सही नहीं है। एक आम विद्यार्थी का मन का वो डर बिठाने के लिए सब किया जा रहा है। ये झारखंड के विद्यार्थियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इन्हीं बातों को रखने के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। जब एक छात्र नेता के साथ इस तरह से क्रूरता के साथ
साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो एक आम विद्यार्थी के साथ क्या हो सकता है। आम विद्यार्थी यानी कि बोले भी नहीं, अपने अगर मार्क्स ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, आप कहेंगे कि नहीं हो पाया, उसको रीज़न भी नहीं बता रहे हो और डायरेक्ट आप मारपीट पे उतर जाएंगे, तो ये तो गलत है और ये झारखंड हित में है ही नहीं, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है नहीं। इसलिए हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले। धन्यवाद।